उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। उनके 3 बच्चे तीनों MBBS कर रहे हैं। नरेश चौहान वकील साहब, नरेश चौहान। किया गया है कि मैं जैसे गाइडलाइन अपनी बच्ची को दिया है उसके बारे में बताऊं, तो मैं गाइडलाइन कुछ नहीं दिया, मैं तो आपको यही बताऊंगा। सबसे बड़ा मंत्र चौहान साहब ने बताया है, मेहनत, मेहनत सबसे ज़रूरी है। दूसरी बात, हमारी बच्चियां हैं डबल मार खाती हैं, स्कूल में कम टाइम मिलता है, कोचिंग नहीं कर पाती, इंटरव्यू में इसीलिए मार खाती है। घरों में बच्चियों को टाइम नहीं मिलता, बच्चों के काम में सहयोग भी करना पड़ता है। और लड़के हैं ना, हमारे लड़के भी हैं, वो उनके पास स्पेयर है टाइम, लेकिन लड़के कामयाब नहीं होते। हमारे समाज में लड़कियां ज़्यादा कामयाब हो रही हैं। बच्चियों को अगर बच्चों को और बच्चियों को किसी को भी अगर कामयाब करना है तो पहली बात तो ये है कि बच्चों की एजुकेशन के ऊपर पूरा जोर दिया जाए। दूसरी बात ये है, अगर जहाँ तक हो सके बच्चा हॉस्टल में ही अपनी प्रिपरेशन कर सकता है या कोचिंग में कहीं बाहर रहे हो सकते। घर में एजुकेशन का, पढ़ाई का, किसी भी कोचिंग क्लासेस का माहौल गांव में नहीं बन पाता, तो कहीं भी अपने बच्चों को कोचिंग में ही डालो, हॉस्टल में डालो, वहाँ प्रिपरेशन अच्छी होगी। घर में माहौल नहीं बन पाएगा। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैं बताऊँ, मेरी बच्ची +2 यह वंस्थली विद्यापीठ है टोक निवाई से, वंस्थली विद्यापीठ टोक निवाई से, वहाँ से मैंने +2 करवाने के बाद में लॉ में, 5 ईयर लॉ में MDU में यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन करवाया और उसमें ही मैंने हॉस्टल में डाल दिया बच्ची को। तो जब तक उसका सिलेक्शन ना हुआ, LLB कर की, वहीं से LLM करवाई, वहीं से PhD में एडमिशन करवा दिया। बाकी PhD ना करके उस बीच में ही सिलेक्शन हो गया था बच्ची का, वो उसके सौभाग्य की बात है। LLM के एडमिशन के लिए मैं गया, मेरा एक्सपीरियंस है बिहारियों से लिया मैंने। बिहारी क्या काम करते हैं, अब +2 करने के बाद में अपने बोर्डिंग ला कर दिल्ली डाल देते हैं कैंपस में, और जब तक उनका क्वालिफिकेशन या सर्विस नहीं लगती तब तक वो हॉस्टल छोड़ते नहीं, हॉस्टल नहीं छोड़ते वो बिल्कुल। हमारे बच्चे कहाँ हॉस्टल मिलेगा, हमारे बच्चों को हॉस्टल इसी वजह से दिल्ली में नहीं मिल पाता। सब ने एक्वायर कर रखा है बिहारियों ने। तो वो बहुत ही मान सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों व प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजपूत महासभा रेवाड़ी का, जिन्होंने कि सफल आयोजन किया इस कार्यक्रम का। और इस तरीके के सामाजिक कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और जो हमारी जो राजपूत महासभा की टीम है, ये बहुत ही मेहनत कर रही है इसके बारे में भी। और आज से पहले और जो आज हमारी स्थिति है उसमें बहुत चेंज हुआ है, और मैं इनसे ये भी अनुरोध करूंगा कि इसी तरीके से प्रयास करते रहें। और जहां भी हमारे जैसे नौजवानों की जरूरत पड़ेगी तो हम इनके साथ हैं, तन मन धन से साथ हैं। जहां भी जैसा भी वो हमें से मदद होगी हम उनकी वो करेंगे। और जो हमारे जो बच्चे हैं उनको हम मोटिवेट करते रहें। ऐसा नहीं कि भाई जैसे पहले होता था, भाई ठीक है, माता पिता को पता ही नहीं होता था कि बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं है। हालांकि उसमें बहुत चेंज हो चुका है। हमें सबसे पहले तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए कि किस लाइन में हमारा जो है बच्चा जा रहा है, या गलत तो नहीं है कहीं। इस तरीके के हमें और भी अपने काम धंधे से टाइम निकाल करके उनके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसी तरीके से हम जो है आगे बढ़ते रहें तो हमारी भी एक पहचान जो है वो बनती रही। पहले जो है ताकत होती थी, जैसे हमारे राजपूत इसमें हमारे जो पूर्वजों से उनकी ताकत होती थी तलवारें। आज वो टाइम जा चुका है। आज जो ताकत है वो है कलम की। तो हम अपने जो है इस कलम को मजबूत करें और इसी कलम से जो है एक इतिहास जो है आने वाले टाइम के लिए हम लिख के जाएं। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
ठीक ठीक। हाँ प्लीज। अभी आ जाओ ना आंटी, अभी आ जाओ। हमारे बीच एजुकेशन की प्रतिभा और महिला अंजलि तंवर पुत्री रामकुमार सिंह खेड़ी डालू सिंह में भी आई हैं। उन्होंने एमएससी बोटनी में 2024 में 9.2 सीजीपीए लेकर जो है आपका गौरव बढ़ाया है। अंजलि तंवर, यदि मान सम्मान की कड़ी में कोई गलती भूल चूक किसी का रह गया हो, आप ऐसा ना माने अपना किसी से हो, आपका सह सम्मान अपने प्रतिनिधि गांव की यूनिवर्सिटी से आप लिखवा दें, वो आपको बिल्कुल जरूर घर पहुंच जाएगा। थोड़ा बहुत जो है रह जाता है कई बार। ये उषी देवी रामकरण सिंह, देखिए इनके पिताजी गाड़ी चलाते, मेरा व्यक्तिगत संबंध है इनसे। 96.6 +2, वेरी गुड। शिक्षा के युग में सीमा चौहान, सोनिया चौहान, जोगिंदर सिंह जो है ये भी एमएससी माइक्रोबायो 2024, इनने 8.9 सीजीपीए लिया है। सोनिया चौहान का कोई प्रतिनिधित्व है? सोनिया चौहान आइए साहब, जब से लोगों को सम्मान दे रहे हैं, आप खुद सम्मान जब आता है तो पीछे चले जाते हैं। मैं अब डायरेक्ट जो है मैं अर्ज करता हूं प्रधान जी, मैं प्रताप सिंह जी साहब से करूंगा सहयोग। अतिथि वो मंच पे विराजमान सभी भी अतिथिगण, वो दूर दराज से आए हुए मेरे वंश के और राजपूत भाइयों, आप सभी को राजपूत महासभा की तरफ से लाख लाख शुक्रिया और चरण वंदना। आदरणीय, अब आपके बीच में संजय सिंह चौहान रजावत साहब का राजपूत महासभा यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करती है और लेट पहुँचने में शिकायत भी करती कि हम तो इनके सभा में सुबह जा बैठते ही अब समयबन की तरफ आ रहे हैं। आदरणीय बंधुओं, सबसे पहला विषय कि राजपूत सभा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, आज हम उस गर्त में चले गए हैं, शायद ही हम आदिवासी की गिनती में कहें तो बुरी बात ना होगी, और समाज जो हमसे बहुत आगे निकल चुका है, क्यों कि उनमें एजुकेशन और संगठन बहुत ज़्यादा है। वो एक दूसरे का, रिश्तेदार का या अपने भाई का सहयोग करते हैं बच्चे पढ़ाने में, मकान बनाने में। इसका उल्टा हम अपने रिश्तेदार का शोषण करते हैं। कैसे? लड़के की शादी में दहेज रूपी में, भात छुच्छक में और मान सम्मान बढ़ाइयों में। मैं आदरणीय जो हमारे यहाँ बैरोड से अध्यक्ष जी बैठे हैं, वो एक बात कहते हैं कि हमने बहुत दान कर लिया, बहुत ही धर्मशाला, कुएं और अन्य जातियों को सेवादारों को दान दीजिए। दान दो, लेकिन जो सेवा करता है उसको दो। सूखी मान बढ़ाइयों में अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, उसको बचा के रखो और अपने बच्चे को पढ़ाओ। सबसे बड़ा तो हमें गर्व होना चाहिए कि इस संसार की सबसे बड़ी उच्च जाति में हमने जन्म लिया, और उस जाति की परंपरा को कायम रखना हमारा परम कर्तव्य है। आदरणीय बंधुओं, इस बिरादरी ने अपने मान और सम्मान के लिए अपने सिर कटवाए हैं, उन्होंने घास की रोटियां खाई है। हम उनको गुणगान ना करके उनके पद चिन्हों पे चलें कि हम भी वैसे ही लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, लेकिन घास की रोटी खाएं कि हम भूखे रहें। अपने बच्चे को कलम की ताकत जरूर दें। आज तलवार की ताकत नहीं, कलम की ताकत बहुत जरूरी है। आप अपना चीज कुर्ता फटा हुआ है तो उसको सील ले, लेकिन बच्चे की पढ़ाई ना रोकें, मेरा सभी से अनुरोध है। और सबसे बड़ी बात यह कि एक आज की ताकत सिर कटवाना नहीं, सिर गिनवाना है। जिस संगठन के पास, जिस कौम के पास ज्यादा सिर होंगे वो कौम आगे तरक्की करेगी। प्रिय बंधुओं, आज से 10 साल पहले
इसको अहिरवाल क्षेत्र कहा जाता था, जबकि हम राजस्थान के नजीक लगते हैं और राजस्थान को राजपूताना कहा जाता है, लेकिन यहाँ हमारा अस्तित्व ही नहीं था। राजपूत सभा का मुख्य उद्देश्य हमें अपने अस्तित्व को कायम रखना है और उनको दिखाना कि इस अहिरवाल में राजपूत भी हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक तो आज सभी मेरी अनुरोध, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि एक संकल्प लेके जाएं कि हम देना तो हमारी मजबूरी है, लेकिन लेना मजबूरी नहीं है। हम ये संकल्प लें कि हम रिश्तेदार की जमीन बिकवा करके झूठी मान बढ़ाइयों में गहने टूम गाड़ी नहीं लेंगे। ये मेरी सबसे बड़ी आपसे संकल्प है। आदरणीय बंधुओं, आदमी तरक्की के रास्ते पर स्वयं कठिनाइयों से चलना सीखे। मेरे पिताजी की मौत 16 साल की उम्र में हो गई थी और मेरे छोटे भाई बहुत बहन थे। मैंने जितना हो सका परिश्रम करके उनको आगे बढ़ाया। आज उसका फल है कि मेरे बच्चे आज सारे अपने सक्सेस हैं अपने व्यवसाय में। और हमें अधिक से अधिक राजनीति में आना होगा, अधिक से अधिक जो से अपने व्यापार में आना होगा और हमारे ऊंचे खुबाब होने चाहिए। हम अपने पुलिस या फौज तक नहीं रखें, हमारे खुबाब IPS के होने चाहिए, हमारे खुबाब डाल मियाँ के होने चाहिए, हमारे खुबाब जैसे राम जेठमलानी के होने चाहिए। तब ये समाज आगे बढ़ेगा। इस समाज का जो हौसला और जो टारगेट था वो बहुत उच्च था, उस टारगेट को कायम रखें। और आप सभी आज एक एक राजपूत महासभा का सदस्य बन करके राजपूत महासभा की जो नीतियां मैंने आपको आगे बताई, छोटी छोटी नीतियां उनको फैलाएं। मेरा ऐसा अनुरोध है, मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप सभी मेरी राजपूत महासभा की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ बड़ी विडंबना है कि जो समाज कभी किसी को बैठने का आसरा देता था, धर्मशाला और भवन, आज रेवाड़ी में उसके पास भवन नहीं है बैठने के लिए। इससे बड़ी शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। हर समाज के पास है, जो धानक समाज उसके पास भी धर्मशाला है, लेकिन हमारे समाज के पास धर्मशाला स्थान नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी कमाई में से, जैसे जय गुरुदेव वाले कहते हैं 1 रुपया रोज निकालो, आप 10 रुपए रोज निकालो। मैं आपसे हाथ जोड़ के इस धर्मशाला के लिए भीख मांगता हूं और मुझे आशा है कि पूर्णतः इस राजपूत महासभा की झोली में आप डालने का काम करेंगे और हम आपको धर्मशाला बना के दिखाएंगे आपके सहयोग से, आपके चंदे से। जय हिंद, जय भारत। राजपूत सभा के संयोजक को सपना है, उसको पूरा करना हम सबका कर्तव्य है। राजपूत महासभा, वे राजपूत सभा बाउल ने मिलकर एक सरकारी प्लाट 1000 स्क्वायर मीटर का रेवाड़ी के 19 सेक्टर में अप्लाई किया हुआ है। अब सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया, इसलिए नहीं बन पाया। मैं आशा करता हूं जो ही अगली सरकार आएगी, आपके 1000 स्क्वायर मीटर का प्लाट आपकी झोली में होगा। और आपके सभा में सतपाल जी राणा बलवाड़ी जी से आप अर्ज करूंगा, वो स्थिति है, वो भी उद्योगपति है, वो भी अपने विचारों से अपने समाज को अग्रसित करें। सतपाल जी, हेलो जी को, नुसरत भाई जी को, नुसरत भाई जी को, अशोक जी का हो गया। अब मैं अर्ज करूंगा हमारी सभा में जिन्होंने बहुत मेहनत से काम किया और इस मुकाम तक पहुंचे, श्री राजेश जी महासचिव। राजेश जी महासचिव को हमारे राजेश पाटला वाले जी, जयचंद पाटला वाले सब सम्मानित करें। मोमेंटो देखिए, राजेश जी को, राजेश जी को, राजेश जी को। हमारे कठोर मेहनत करने वालों में प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह जी को दशरथ भाई साहब सम्मानित करें। प्रताप सिंह जी को, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह जी को दशरथ भाई साहब सम्मानित करें। दशरथ भाई साहब धोला झंडी उठा के पीछे जी सुनो। अरे भाई यही तो कमी है, जो कमी ना होती तो आज की पहुंच जाता। काम ना में चुगला चाटी के चक्कर है, केवल क्या लाग रहा है पीछे। प्रताप सिंह जाओ। भाई यूट्यूब चैनल वाला हो गया जी, आओ भाई हो। मोहन भाई, हमारे चैनल वाले को सम्मानित करें, चैनल वाले को सम्मानित करें।
हमारे दिनेश जी को करें सम्मानित। दिनेश जी को सम्मानित करें चैनल वालों को। दिनेश जी को सम्मानित करें। दिनेश जी राजगढ़ को सम्मानित करें। सम्मानित मंच बैंक मैनेजर मेघराज सिंह जी। अब मैं हमारे बीच रोशन भाई, हम इनकी दीर्घायु की लंबी आयु की कामना करें। इन्होंने धन मन संपन्न सब प्राप्त कर दिया है, हम इनके दीर्घायु की करें। इनके बच्चों के पास बावल में भिवाड़ी में फैक्ट्री है। हम ऐसा कहता है ये सभा के लिए प्रकाश की तरह दीपक की तरह जलते रहे। मैं इनका बहुत जोरदार तालियां। ये समाज का पैसा है, आप लोगों का पैसा है। चौहान साहब ने जो मान सम्मान किया अपने बच्चों का, अपने समाज का, भगवान करे इनकी और तरक्की होते रहे और कामयाबी छुए और ऐसे अतिथि मुख्य अतिथि हमारे आए बार बनते रहे। भारत माता की, पृथ्वीराज चौहान की जय हो, भारत माता की जय हो। धन्यवाद। देखिए बहुत हरिंदर सिंह भाग एक कुर्सी पे पंचायत रामकुमार जी नेत्रपाल चंद्रशेखर जी, रामवीर सिंह, सुनील सिंह और निहाल लीन रहते हैं और भाई बड़ा उनका धन्यवाद है। बहुत दही पिलाई है भाई। विजेंद्र बरंडी नहीं है, वैसे आप हाजिर हो। एक मोहम्मदिया से कृष्ण साहब हो तो आप उसको करते रहो, ऐसे ही प्रोग्राम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। हमारा आशीर्वाद। धन्यवाद। इस सभा की कोई छोटी मोटी या कोई छोटी मोटी गलती रहेगा, ओम प्रकाश जी बिना बरंडी हाजिर हो जाओ।